Okay, ji, Assalamu alaikum. I hope you are doing good. So this is our second class for perfect market structure. So let's start. Bismillah Rahman Rahim. So I told you, in perfect market structure there is perfect competition. In perfect competition there is perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand there are thousands of producers producing the same product which is homogeneous and identical. So since your product is same, so we would be charging a same price. आपका प्रोडक्ट सेम है तो प्राइस भी सेम होगी. यहाँ पर फर्म्स को प्राइस टेकर कहते हैं. यहाँ पर फर्म्स को प्राइस टेकर कहते हैं, राइट. और यहाँ पर सबका ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होगा. यहाँ पर सबका ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होगा क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है. कस्टमर्स के पास परफेक्ट नॉलेज है, इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल. कस्टमर्स हैव परफेक्ट नॉलेज, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल. If I increase the price, I would be out of the market. If I decrease the price, so everyone would both follow me, and there would be loss for everyone. अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो मैं मार्केट के बाहर हूँ. अगर मैं प्राइस को कम करूंगा तो मेरा भी नुकसान है, साथ में सबका नुकसान है. तो रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर लूंगा. ऐसा ही है. रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर लूंगा. तो जितने से मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा उतने से मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा. ठीक है. तो अब आप मुझे बताएं जरा, टोटल रेवेन्यू क्या होता है बेटा? टोटल रेवेन्यू टोटल सेल्स होती है, टोटल इनकम होती है प्रोड्यूसर की. सर एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू होता है. एवरेज रेवेन्यू एक यूनिट का रेवेन्यू होता है. सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू होता है जो कि एडिशनल यूनिट को सेल करके रिसीव होता है. सर टोटल रेवेन्यू टोटल यूनिट्स को सेल करके जो रेवेन्यू उसको कहते हैं. सर एवरेज रेवेन्यू को पर यूनिट रेवेन्यू कहते हैं. सर मार्जिनल रेवेन्यू को एडिशनल रेवेन्यू कहते हैं जो कि हर एडिशनल यूनिट को सेल करके आपको रिसीव होगा. फिर आपको बताया था परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मिस्टर डार्प की थ्योरी वैलिड है. सर परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मिस्टर डार्प की थ्योरी वैलिड है. मिस्टर डार्प की थ्योरी क्या थी? मिस्टर डार्प क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट नॉलेज है, कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इसलिए जो आपकी प्राइस है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है और वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है. सही कह रहा हूँ? जो आपकी प्राइस है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू और वही आपकी प्राइस के इक्वल है. सही कह रहा हूँ? और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट. मार्जिनल कॉस्ट हर गुड को बनाने की एडिशनल कॉस्ट है, राइट. उसके बाद आखिरी चीज आपको बताई थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा. अगर मैं इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से ज्यादा बनाऊंगा, जैसे कि अगर मैं क्वांटिटी Q1 के ऊपर प्रोड्यूस करता हूं तो ये जो मैं एडिशनल आउटपुट बना रहा हूं ना, ये कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है. ये जो एडिशनल आउटपुट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो मुझे आउटपुट को कट बैक करना चाहिए. सही है. ताकि मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, एडिशनल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए. और अगर मैं इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल से कम प्रोड्यूस करता हूं ना, इफ आई प्रोड्यूस लेस देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, so I can see that my output is contributing more in terms of revenue than in terms of cost, so I should increase the output so I can increase the marginal revenue, so I can maximize the marginal revenue. तो बेटा मुझे ऑपरेट करना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पे. अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग से ज्यादा बनाऊंगा तो एवरी एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड will be contributing more in terms of cost than in terms of revenue, so output should be cut back. If I am producing less than the profit maximizing level, so every additional output produced is contributing more in terms of revenue than in terms of cost. So output should be increased. Okay, this is what we did in the last class. Is it clear? Okay, now listen to me very carefully. Now we will start with different levels or different stages of profit. Okay, so basically there are five stages. Okay, basically there are five stages. One is supernormal or abnormal profits.
Sir, your first stage is supernormal or abnormal profits, and this is a short run stage. Okay, ये शॉर्ट रन का स्टेज है. फर्स्ट है सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट, और ये शॉर्ट रन का स्टेज है. सेकंड जो प्रॉफिट का स्टेज होगा ना, वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट. सर, सेकंड प्रॉफिट का स्टेज होगा नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट एक लॉन्ग रन का स्टेज है. किसका स्टेज है? लॉन्ग रन का. सर, पहला जो प्रॉफिट का स्टेज होगा वो होगा सुपर नॉर्मल. दूसरा जो प्रॉफिट का स्टेज होगा वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट. और तीसरा जो प्रॉफिट का स्टेज है वो है सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस. सर, तीसरा प्रॉफिट का स्टेज क्या है? तीसरा प्रॉफिट का स्टेज है सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस. अगेन, सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस भी शॉर्ट रन का स्टेज है. किसका स्टेज है? शॉर्ट रन का. सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के बाद एक और स्टेज होता है जिसको कहते हैं हम लोग लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट. क्या कहते हैं जिसको? जिसको हम लोग कहते हैं लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट. ठीक है, और ये लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट ये भी शॉर्ट रन का स्टेज है. ये भी शॉर्ट रन का स्टेज है. और लास्ट ऑपरेटिंग के बाद बिजनेस क्लोजर की तरफ जाता है. क्लोजर को कहते हैं शट डाउन पॉइंट. क्या कहते हैं? शट डाउन पॉइंट. तो बेटा, प्रॉफिट के पांच स्टेजेस हैं. प्रॉफिट के पांच स्टेजेस हैं. पहले हर फर्म प्रॉफिट के पांच स्टेजेस हैं. पहले हर फर्म हर फर्म पहले सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है. उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है. उसके बाद सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है. उसके बाद लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट पर ऑपरेट करती है, और उसके बाद शट डाउन हो जाती है. सर, प्रॉफिट के कितने स्टेज है? पांच. पहले हर फर्म सुपर नॉर्मल या नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है. उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है. उसके बाद सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस कमाती है. उसके बाद लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट, और उसके बाद शट डाउन का स्टेज आता है. उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? उसके बाद शट डाउन का स्टेज आता है. राइट. उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? उसके बाद शट डाउन का स्टेज आता है. ऐसा ही है. ऐसा ही है. चलें स्टार्ट करें. बेटा, ये सारे के सारे स्टेजेस शॉर्ट रन है. सिर्फ एक स्टेज है जो लॉन्ग रन में होता है. ये सारे के सारे स्टेजेस शॉर्ट रन है. मतलब एक फर्म सुपर नॉर्मल थोड़े टाइम तक कमाएगी शॉर्ट रन में. एक फर्म लॉस थोड़े टाइम तक करेगी. एक फर्म लास्ट ऑपरेटिंग पे थोड़े टाइम तक काम करेगी. लेकिन नॉर्मली हर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है. नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि इंडस्ट्री में रहने के लिए चाहिए होता है आपको. इट इज दैट मच लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट इज इनफ टू स्टे इन द इंडस्ट्री. नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट का लेवल है जो जितना जो इतना होता है कि आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर जाओगे और आपकी कॉस्ट भी कवर हो रही होगी. ठीक है, आपको समझ आया इन पांचों में फर्क क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्नड दैट इज इनफ टू स्टे इन द इंडस्ट्री. या फिर इतना प्रॉफिट कमा लो कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए. ठीक है, यू गाइस अंडरस्टैंड? तो फिर मैं पहले वाले प्रॉफिट के स्टेज से शुरू करूं. ओके, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेज. ओके, सो योर फर्स्ट स्टेज इज सुपर नॉर्मल और abnormal profit. Okay, your first stage of profit is supernormal or abnormal profit. Okay sir, what is supernormal or abnormal profit? Beta, supernormal or abnormal profit is a stage where your total revenue is greater than total cost, or where your average revenue is greater than average cost. Supernormal or abnormal profit is a stage where your total revenue is greater than total cost, where your average revenue is greater than average cost, or your price is greater than your cost. Or you can understand it like this, that supernormal or abnormal profit is a point where where a firm is operating at its profit maximizing level point. Okay, where a firm is operating at its profit maximizing point. Okay, so let's make the diagram and try to understand it. Okay, so first I'm going to make two axes. First, I'm gonna make two axes, and I'm gonna do the labeling. So, sir, I have done the labeling. PCR. What do you mean by PCR? PCR means price cost revenue, and this is your quantity. Okay. Sir, PCR means price cost revenue, and this is your quantity, right?
सर दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। नो 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 नो, सब सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। सर मैंने डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बना दिया। और मिस्टर डार्क आपको याद आना चाहिए सर, ड्यू टू परफेक्ट नॉलेज, as there is no price discrimination, so your price is equal to your average revenue and marginal revenue. Okay, you remember, Mr. Dark? Okay, now everyone please open up your chat box. What is this line? What is this line? This line is your, what is this line? What is this line known as? This line is your marginal cost line, right? ये लाइन आपकी मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है। एंड कैन एनीवन प्लीज रिमेंबर एंड टेल मी व्हाट इज दिस यू शेप कर्व? डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट इज दिस यू शेप कर्व? मैंने आपको बताया था दिस यू शेप कर्व इज नोन एज योर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ना। सर व्हाई इज दिस एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप? Why is this average total cost U-shaped? Why is this average total cost U-shaped? Because the falling part is economies of scale and the rising part is diseconomies of scale. Do you guys remember? The falling part is economies of scale and the rising part is diseconomies of scale, right? मैंने आपको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में पढ़ाया था, याद आया आपको? सर why is the average total cost curve U-shaped? Because the falling part is represents economies of scale and the rising part represents diseconomies of scale. Do you guys remember? Okay, so first we made a horizontal curve. पहले हमने हॉरिजॉन्टल कर्व बना दिया, फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट की लाइन बना दी नाइक का साइन, फिर हमने एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन बना दी। अब आप मुझे बताएं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, कैन एनीवन प्लीज टाइप व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल इज अ पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? Okay, so this is a point where marginal cost and marginal revenue are equal, right? Am I correct? Okay, तो यहां से मैं क्वांटिटी मार्क कर दूंगा और जहां कॉस्ट की लाइन पे टच होगा वहां से कॉस्ट आ जाएगी। तो देखें ये इक्विलिब्रियम हो गया, जहां ये टच होगा वहां से कॉस्ट की लाइन आ जाएगी और नीचे क्वांटिटी आ जाएगी। सही कह रहा हूँ सर? जहां ये टच होगा वहां से कॉस्ट की लाइन आ जाएगी और नीचे क्वांटिटी आ जाएगी। तो कैन एनीवन प्लीज मेंशन मी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एरिया? द टोटल कॉस्ट एरिया इज ओ सी ए क्यू। Sir, your total cost area is OCAQ. This is your total cost area. Sir, what how to find out total revenue? Total revenue is price into quantity, na? So your total revenue is this whole area is your total revenue, OPEQ. This whole area is your total revenue. Sir, what is the area of profit? Beta, do you know the definition of profit? Profit is equal to total revenue minus total cost. So obviously this area is your profit, na? This is your profit. This is what? This is super normal profit. This is your super normal or abnormal profit. This is your super normal or abnormal profit, right? So as you guys can see that in the diagram, your total revenue is greater than your cost, okay? Because the firm is earning what profit? The firm is earning super normal or abnormal profit, okay? So sir, what is super normal or abnormal profit? Super normal or abnormal profit is a point where super normal abnormal profit is a point where total revenue is greater than total cost, marginal revenue is greater than marginal cost, average revenue is greater than average cost. ओके बेटा शोएब, ये पूरा टोटल रेवेन्यू हो गया, सही है। और ये जो शेडेड है, जो अनशेडेड है, ये सारी कॉस्ट हो गई। ये पूरा टोटल रेवेन्यू है, जो अनशेडेड है वो कॉस्ट है। तो अगर मैं इस रेवेन्यू में से अनशेडेड को, कॉस्ट को हटा दूं, तो ये जो बच जाएगा, जो मैंने अभी शेड करा हुआ है येलो हाईलाइटर से, ये प्रॉफिट होगा ना दोस्त? ओके, राइट? ओके, नाउ लिसन टू मी। अब मैं पहले एक स्टोरी सुना रहा हूँ, सुनना गौर से। अगर मुझे दिख रहा है, इफ आई कैन सी, अगर मुझे दिख रहा है कि यार फर्म सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो इसको देख के मैं मोटिवेट होऊंगा या डीमोटिवेट होऊंगा? अगर मुझे दिखेगा कि एक फर्म जो है ना वो सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो मैं देखूंगा यार बिजनेस करना बहुत फायदेमंद है, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। ऐसा ही है, तो मैं मोटिवेट होऊंगा ना। प्रॉफिट को देख के ही तो दूसरा बंदा बोलता है कि यार ये काम करते हैं बहुत फायदेमंद है, तो मैं ये कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर,
परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट है ना वो फ्री है। क्या बोला भाई? परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट है ना वो फ्री है। वो फ्री है, क्या है भाई? फ्री है, क्योंकि सब लोग सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। सही है। तो कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है ना सर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है? जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है। सर, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में फ्री बैरियर्स हैं एंट्री एग्जिट के, तो फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर कमा रही है ना, तो उसको देख के इसको देख के अदर फर्म्स विल गेट मोटिवेटेड। इसको देख के दूसरी फर्म्स मोटिवेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इसको देख के दूसरी फर्म्स मोटिवेट होंगी और वो एंटर होंगी, तो सप्लाई ऑफ फर्म्स बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सप्लाई ऑफ फर्म्स बढ़ जाएगी ना भाई। जब अगर सब टीचर बन जाएंगे तो टीचर की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट शेयर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्केट शेयर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज के देयर वर 10 फर्म्स एंड एवरी वन ऑफ देम वाज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के और फर्म्स एंटर हो गई, और अब 20 फर्म्स हो गई, तो ऑब्वियसली पहले जो कस्टमर्स थे वो 10 फर्म्स में डिवाइड हुए हुए थे, अब वही कस्टमर 20 फर्म्स में डिवाइड हो गए। और क्यों डिवाइड हो गए? क्योंकि सप्लाई ऑफ फर्म्स बढ़ गई, तो मार्केट शेयर डिवाइड होगा। और जो फर्म पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती थी, अब वो कमाएगी नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या बोला आपको मैंने? जो फर्म पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती थी, अब वो कमाएगी नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात समझ आई? क्या बोला मैंने आपको? सिंस परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट है ना वो फ्री है, या फिर यूं समझ लो कि कोई एंट्री एग्जिट का बैरियर नहीं है। तो फर्म्स है ना, शुरू में सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही होती हैं, जिसको देख के दूसरी फर्म्स मोटिवेट होती हैं, और फिर वो एंटर होती हैं। तो जैसे ही वो एंटर होती हैं तो मार्केट शेयर जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। फिर जो पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है, अब वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। तो दिस इज हाउ द प्रॉफिट स्टेट चेंजेस फ्रॉम सुपर नॉर्मल टू नॉर्मल प्रॉफिट। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? ओके, इज इट ओके? ओके सर, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? सर नॉर्मल प्रॉफिट सर व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? बेटा नॉर्मल प्रॉफिट इज अ स्टेज। नॉर्मल प्रॉफिट इज अ स्टेज where total revenue is equal to average cost, or your average revenue is equal to your average cost. Okay, normal profit is a stage where total revenue is equal to total cost, or average revenue is equal to average cost, or your price is equal to your cost. इसको क्या कहते हैं? इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सो इफ आई वांट टू मेक द डायग्राम एंड शुड आई फर्स्ट लर्न दैट व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, सो फर्स्ट आई एम गोना मेक टू एक्सेस। ओके, फर्स्ट मैंने दो एक्सेस बना दी एंड मैंने लेबलिंग कर दी। ऊपर मैंने लिख दिया पीसीआर। व्हाट डू यू मीन बाय पीसीआर? पीसीआर मींस प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू। ओके, और ये हो गई आपकी क्वांटिटी, राइट? ऊपर आ गया पीसीआर, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, ये क्वांटिटी हो गई। सर ये डिमांड कर्व कौन सा हो गया? बेटा दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। सर व्हाई हैव आई मेड अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व? बिकॉज इन परफेक्ट कंपटीशन, since there is perfect knowledge, no price discrimination, Mr. Dart, your price is equal to your average revenue and your marginal revenue. This line is your Okay, this line is your marginal cost sign. This line is your marginal cost line. अब गौर से सुनना, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पॉइंट वेयर रेवेन्यू इज इक्वल टू योर कॉस्ट ना। तो अब आप देखें, अब आप कॉस्ट की लाइन यहां पर बनाएंगे, राइट? ये आपकी कॉस्ट की लाइन होगी। सही कह रहा हूं? ओके, सो ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन है। ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन है। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सही, आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन है। अब आप मुझे बताएं, फर्म ऑपरेट करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या होता है? जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट है जहां पे एमसी और एमआर इक्वल है, यहाँ से नीचे क्वांटिटी आ जाएगी।
सर ये पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, तो यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, यू गाइस कैन सी योर टोटल रेवेन्यू and your total cost is equal. Your total revenue is OPEQ and your total cost is OCAQ. OCEQ. Okay, so you guys can see that your total revenue is equal to total cost, which means that the profit is made to stay in the industry. इतना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं कि आप इंडस्ट्री में स्टे कर सकते हैं, या फिर आप यूं समझ लें इतना प्रॉफिट कमाया जा रहा है कि आपकी कॉस्ट कवर हो रही है। अच्छा, अब यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगा। Okay, so if you guys remember, there were four types of efficiency. One was productive, one was allocative, one was dynamic, one was Pareto efficiency. So what was productive efficiency? Productive efficiency तब अचीव होती थी जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। ऐसा ही है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर हो। और एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, या फिर एमएससी और एमएसबी इक्वल हो। तो सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर होगी। एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होगा। सही कह रहा हूँ? सर एलोकेटिव एफिशिएंसी तब अचीव होगी जब मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो, या फिर एमएससी और एमएसबी इक्वल हो। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब अचीव होगी? जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर हो। तो आप मुझे देख के बताएं, आप मुझे देख के बताएं जरा, आप मुझे जरा देख के बताएं, क्या नॉर्मल प्रॉफिट में एफिशिएंसी अचीव होते हुए दिख रही है आपको? क्या आपको नॉर्मल प्रॉफिट में एफिशिएंसी अचीव होते हुए दिख रही है? यस और नो? नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर एफिशिएंसी अचीव होते हुए दिख रही है। नॉर्मल प्रॉफिट के स्टेज के अंदर एफिशिएंसी आपको अचीव होते हुए दिख रही है। कैसे? आप सुनिएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव हो गई है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट तो अपने मिनिमम पर है। सही है। और सर एलोकेटिव एफिशिएंसी भी अचीव हो रही है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है। सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो इसलिए अचीव हो रही है क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है, और एलोकेटिव एफिशिएंसी इसलिए अचीव हो रही है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है। ऐसा ही है भाई, ठीक कह रहा हूँ? सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्यों अचीव हो रही है? क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है। और एलोकेटिव एफिशिएंसी क्यों अचीव हो रही है? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है। तो सर बेटा एमएससी और एमएसबी तो मार्केट फेलियर में दिखेगा ना। दो शर्त है ना, या तो एमएससी और एमएसबी इक्वल हो, या तो एमसी इज इक्वल टू प्राइस हो। तो एमसी इज इक्वल टू प्राइस इक्वल हो रहा है, तो फर्म एलोकेटिवली एफिशिएंट है। ठीक है। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज है जिसके ऊपर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। यानी कि जो आपकी प्राइस है वही आपकी कॉस्ट है। और नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज है जिसके ऊपर फर्म फर्म एफिशिएंट है। फर्म दो एफिशिएंसी अचीव कर सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज है जिसपे फर्म दो एफिशिएंसी अचीव कर सकती है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी अचीव कर सकती है और एलोकेटिव एफिशिएंसी भी अचीव कर सकती है। राइट? सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना भाई? ओके। ओके, तो अब आप मुझे बताएं, फर्म्स राइट नाउ फर्म्स राइट नाउ आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्न टू स्टे इन इंडस्ट्री। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है नॉर्मली। ठीक है। कॉस्ट इज बीइंग कवर्ड। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट का वो स्टेज है जिसके अंदर इतना प्रॉफिट कमाया जा रहा है कि आप इंडस्ट्री में स्टे कर सकते हैं और आपकी कॉस्ट कवर हो रही है। आपकी कॉस्ट कवर हो रही है, जो जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स अभी भी अट्रैक्ट होंगी ना।
अदर फर्म्स विल अट्रैक्ट, जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स अभी भी अट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स अभी भी अट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स अभी भी अट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स अभी भी अट्रैक्ट होंगी, और सप्लाई और बढ़ जाएगी, और मार्केट शेयर मजीद डिवाइड होगा, मार्केट शेयर मजीद डिवाइड होगा, मार्केट शेयर मजीद डिवाइड होगा। और जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती थी, अब वो क्या कमाएंगी, अब वो कमाएंगी सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉस। दैट इज हाउ द नॉर्मल प्रॉफिट गेट्स चेंज्ड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट टू सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। बेटा जब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही होंगी ना फर्म्स, तो इसको देख के दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, बोलेंगी कि यार फिक्स कॉस्ट भी कवर हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है, और सेल्स भी हो रहा है, सारा माल भी बिक रहा है, सही है, इतना प्रॉफिट हो रहा है कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ। एबनॉर्मल नहीं हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन एबनॉर्मल नहीं हो रहा, मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो रही है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जांपल है भाई, मेरा ट्यूशन सेंटर है, उस ट्यूशन सेंटर में ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, ब्रेक इवन पर है, यूं समझ लो आप। लेकिन मैं उस सेंटर में पढ़ाता हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, मेरे लोगों की सैलरी आ रही है, मेरा बिजली का बिल निकल रहा है, तो मैं बोलूंगा सही है, धंधा करना चाहिए ना, बिजनेस शुड गो ऑन। तो जब एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होगी, तो इसको भी तो देख के दूसरी फर्म मोटिवेट होंगी, और वो और फर्म्स एंटर होंगी इंडस्ट्री के अंदर, और सप्लाई बढ़ेगी, और मार्केट शेयर और डिवाइड होता जाएगा। तो अब जो लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाते थे, अब वो क्या कमाएंगे, अब वो सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस कमाएंगे। समझ आया क्या बोला? जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती थी, अब वो कमाएगी सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। ओके, नाउ प्लीज डू मी अ फेवर, आप मुझे ये पढ़ के दें जल्दी से। यस, Shoaib has given the correct answer. Okay. Okay, so I guess you are done with what is supernormal profit and abnormal profit. आपको पूरी कहानी क्लियर है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। शुरू में फर्म सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, शुरू में एक फर्म सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, जिसको देख के दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होती हैं, और फिर वो इस इंडस्ट्री में एंटर होंगी, जिससे सप्लाई ऑफ फर्म्स बढ़ेगी, और मार्केट शेयर डिवाइड होता रहेगा। तो जो फर्म सुपर नॉर्मल कमाती थी, अब वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। फिर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि आप इंडस्ट्री में स्टे कर लोगे, आपकी कॉस्ट कवर हो रही है, सही है, और आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि आपका सब कुछ खर्चा वगैरह निकल रहा है। तो इसको भी देख के फर्म्स मोटिवेट होंगी, बोलेंगी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है, फिक्स भी कवर हो रही है, और फर्म्स एंटर होंगी, और मजीद मार्केट शेयर डिवाइड होगा। तो जो पहले सुपर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट कमाते थे, अब वो कमाएंगे सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अब सुनिएगा, ये सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है। ओके, अब सुनिएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रॉफिट का स्टेज है ना, वो है सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। आपका जो नेक्स्ट प्रॉफिट का स्टेज है, वो है सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। तो मुझे बताओ जरा, सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस वो स्टेज है जहां पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगा, यानी कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होगा। क्या बोला आपको? सर, सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट का वो स्टेज है जिसपे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। अब इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मुझे आपको कोई एक चीज सिखानी है। मुझे एक बात बताइएगा, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एम आई करेक्ट? अगर मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज टोटल कॉस्ट में से अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूंगा, तो मेरे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं एटीसी में से एबीसी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एएफसी आ जाएगा। सही कह रहा हूँ? ओके। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
for your kind information, what is average fixed cost? Okay, average fixed cost is a cost which starts to decrease, when your number of units increases. जैसे कि my fixed cost is 1000 and there is 1 unit, so answer would be 1000. Now let's suppose there are 50 units, so now answer will be 200 per unit, 200 per unit, because earlier that this 1000 was spread on 1 unit, ये 1000 एक यूनिट पे स्प्रेड हुई. Now this 1000 is spread being spread on 50 units. Now let's see, now let's suppose there are now 200 units. Now there are 200 units. So now this 1000 is being spread over 200 units, right? So now the answer would be $50 per unit. So as you can see, as unit increases, your average fixed cost starts to decrease because this fixed cost will be spread over a large number of units. समझ आया क्या बोला मैंने आपको? सर आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम क्यों होगी? क्योंकि आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे स्प्रेड होती रहेगी. ठीक है, क्या होती रहेगी? स्प्रेड होती रहेगी. सही है. तो मैं इधर एक नोट बना के लिख सकता हूँ. कैन आई मेक अ नोट? कैन आई मेक अ नोट? The vertical distance, the vertical distance, the vertical distance between ATC, average total cost, and average variable cost will always be average fixed cost. सही है, कॉमा the gap, क्या लिख रहा हूँ इधर? The gap between ATC and ABC will keep on reducing, as average fixed cost will keep spreading, over a large number of units. As average fixed cost will keep spreading over a large number of units. क्या बोला मैंने आपको? एटीसी और एबीसी के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होगी, और इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो हमेशा कम होता रहेगा, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्त के साथ साथ यूनिट्स पे स्प्रेड होती रहेगी. तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी कम होता रहेगा, एटीसी और ईबीसी के दरमियान. ठीक है, नाउ गोइंग टुवर्ड्स द डायग्राम. ओके, अब आप बताएं सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट की, सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की डायग्राम कैसे बनेगी. तो इधर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग दो एक्सेस बनाएंगे और लेबलिंग कर देंगे. ऊपर आ जाएगा पीसीआर, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी. सर परफेक्ट कंपटीशन है मिस्टर डार्ट, डोंट फॉरगेट हिम. सर परफेक्ट कंपटीशन है मिस्टर डार्ट, so that is why perfect competition, perfect knowledge, that is why your price is equal to your average revenue and your marginal revenue, right? Sir, this line is your, this nice sign is your marginal cost line, this is your average total cost line, this is your average total cost line, okay, and this is your average variable cost line. सर ये लाइन एटीसी की हो गई, ये लाइन एबीसी की हो गई, दोनों का शेप सेम है, दोनों यू है. बस ये एंड में ना, एंड में डिस्टेंस कम होता जा रहा है. देखिए आप, शुरू में डिस्टेंस ज्यादा है, फिर आराम से डिस्टेंस कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट ओवर द नंबर ऑफ यूनिट्स स्प्रेड हो रही है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं करा मैंने, एटीसी को तोड़ दिया, एबीसी को अलग कर दिया, एएफसी को अलग कर दिया, फिक्स और वेरिएबल को तोड़ दिया. वो क्लियर है. ओके, व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट?
सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। तो सर ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। सर ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। जी हाँ बिल्कुल सर। अब आप देखें यहाँ से मैं नीचे क्वांटिटी निकालूंगा, ये क्वांटिटी आ गई, और एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन से कॉस्ट आ गई। तो अब आप मुझे बताएं जरा, टोटल कॉस्ट का एरिया क्या दिख रहा है आपको? टोटल कॉस्ट का एरिया जरा चैट बॉक्स में बताएंगे। बेटा टोटल कॉस्ट का एरिया हो गया OCAQ। टोटल कॉस्ट का एरिया हो गया OCAQ, सही कह रहा हूँ? सर टोटल रेवेन्यू का एरिया क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू का एरिया हो गया OPEQ। तो इस बार लॉस हो रहा है ना भाई, लॉस का क्या एरिया है? लॉस का एरिया क्या होगा? CPAE। ये जो शेड करा है ना मैंने, ये आपका लॉस है भाई, ये आपका लॉस का एरिया है। क्यों? क्योंकि ये इतनी आपकी कॉस्ट है और इसमें से इतना आपका रेवेन्यू है जो मैंने रेड हाइलाइटर पेन से शेड करा है। लेकिन आप देखो कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो जो ऊपर का है वो मेरा लॉस है ना भाई, वो मेरा लॉस है ना भाई। सही कह रहा हूं? ठीक है, समझ आया क्या बोला? आखिरी चीज, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कहानी खत्म हो चुकी है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आखिरी चीज मुझे सिर्फ इतना बता दें, ए से लेके क्यू तक एवरेज टोटल कॉस्ट है। क्या बोला मैंने? ए से लेके क्यू तक है ना, ये ए से लेके क्यू तक ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है? और बी से लेके क्यू तक है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सही कह रहा हूँ? सर ए से लेके क्यू तक टोटल है, और बी से लेके क्यू तक एवरेज वेरिएबल है। तो मुझे बताओ, ये जो बच गया ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी फिक्स कॉस्ट। ए से लेके बी के दरमियान आपकी क्या होगी? ए से बी के दरमियान होगी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट। सही कह रहा हूँ? अब आप मुझे एक बात बताओ, कवर्ड कॉस्ट, कवर्ड कॉस्ट कौन सी है, अनकवर्ड कौन सी है? कवर्ड कॉस्ट कौन सी है, अनकवर्ड कौन सी है बेटा? ई से लेके क्यू तक कवर्ड है, और ए से लेके ई तक अनकवर्ड है, सही कह रहा हूं? सर कवर्ड कॉस्ट का एरिया है, जो कवर हो रही है ना, जो कॉस्ट कवर हो रही है वो है ई से लेके क्यू तक, और जो कॉस्ट अनकवर्ड है ना, जो कॉस्ट अनकवर्ड है वो है ए से लेके ई तक, सही कह रहा हूं? सर इतनी कॉस्ट तो कवर हो रही है, ये ई से लेके क्यू तक ये कॉस्ट तो कवर हो रही है। जो कॉस्ट अनकवर है ना वो ये वाली है, ए से लेके ई तक। समझ आया? तो सर कौन सी कॉस्ट कवर नहीं हो रही? थोड़ी सी फिक्स कॉस्ट है ना, ये पूरी फिक्स कॉस्ट है ना ए से लेके बी तक। तो वेरिएबल तो मुझे कवर होती हुई दिख रही है पूरी, फिक्स कॉस्ट में थोड़ी सी कवर हो रही है, थोड़ी सी अनकवर्ड है, बस खत्म हो गई बात। बोलो क्लियर है, कोई मसला? नाउ प्लीज रीड दिस। सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ दो। इन दी शॉर्ट रन, मैं पढ़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है। इन दी शॉर्ट रन, in the short run, firms may experience subnormal profit, that is losses, which represents that the firm is able to cover average variable cost and some part of average fixed cost. क्या कह रहा है भाई? शॉर्ट रन में फर्म सबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी जिसको लॉस भी कहते हैं, और वहां पर फर्म वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लेगी और फिक्स कॉस्ट का भी कुछ हिस्सा कवर कर लेगी। अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है जो कि कवर हो रही है, और ये पूरा तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है,
ये पूरा तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है, जिसमें ये जो मैंने रेड हाइलाइटर से शेड करा है ना, इतनी कवर हो रही है। और जो ऊपर की फिक्स कॉस्ट है, जो येलो से ये जो मैंने अभी शेड कर रहा हूँ, ये अनकवर्ड है। तो ये कह रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, कुछ हिस्सा अनकवर्ड है। लेकिन फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, फर्म प्रोड्यूस करना कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर रही है ना। जब वो दोनों कॉस्ट को कवर ना करे, जब वो फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही, वेरिएबल कवर भी नहीं कर पा रही, तो फिर वो शट डाउन पे चली जाएगी, वो बंद कर देगी अपने आप को। क्या बोला मैंने आपको? जब फर्म एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों कवर नहीं कर सकेगी ना, तो वो शट डाउन पे जाएगी। जब तक थोड़ी सी भी कॉस्ट कवर हो रही है, फर्म चलाती रहेगी अपने आप को। सही है? ओके। लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है? डन है? ओके। If everything is clear up till here, let me know please. Then you guys can go. Thank you.